दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको बहुत ही प्यारा सा वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जिस वाक़ये का नाम है फ़कीर की बद्दुआ से आया अल्लाह का अजाब। ज़रा गौर फरमाइएगा। एक शख्स चाचा चमन अपने मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। अगर उनके घर पर कोई मेहमान आ जाए तो उससे बहुत देर तक बात करने के बाद उस मेहमान से पूछते कि चाय तो नहीं पिएंगे आप, क्योंकि चाय बहुत नुकसानदायक होती है। शरबत के लिए बर्फ़ नहीं है, गरम शरबत है, चलेगा क्या? आसपास की केक बिस्किट वाली दुकान भी बंद पड़ी हैं। क्या करूं यार, समोसे वाला तो तेल गरम कर रहा है, हलवाई को अभी काफ़ी वक्त लगेगा, आप कहाँ इतनी देर बैठे रहेंगे? बेचारा मेहमान यह सुनकर शर्मिंदा हो जाता है और वह चला जाता है। एक दिन दोपहर को किसी फ़कीर ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चाचा चमन ने दरवाज़ा खोले बगैर पूछा, कौन है? फ़कीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, रोटी खरीद कर खा लूँगा। चाचा चमन ने बोला, जाओ जाओ दफ़ा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे वैसे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे भिखारी, पूरा दिन मांगते रहते हो, मांगने से दिल नहीं भरता। चाचा चमन ने बेचारे फ़कीर को खूब खरी खोटी बातें सुनाई। फिर बेचारा फ़कीर मायूस हो गया। आखिर उसकी ज़बान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो फ़कीर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद चाचा चमन के पेट में बहुत तेज़ी से दर्द हुआ कि इतना दर्दनाक दर्द था कि चाचा चमन तड़प उठे। घर वाले उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चाचा चमन का पूरा टेस्ट हुआ। आखिर पेट के दर्द का पता ना चला। डॉक्टरों ने हिदायत दी कि 15-20 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा ताकि मुकम्मल इलाज हो सके। हॉस्पिटल से जब घर वापस आए तो कमज़ोरी से निढाल थे, बहुत बुरा हाल था, कोई चीज़ हजम नहीं हो रही थी, दही भी खाते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता कि शायद आपने परहेज नहीं किया है, आप मुकम्मल टेस्ट करवाते तो सब ठीक आता। फिर चाचा चमन की दवा समय से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। रंग पीला पड़ गया था, थोड़ा सा भी खाते तो उल्टी हो जाती थी। चाचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी, उनको मौत का खौफ होने लगा। फिर कुछ सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। फिर ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के पास बैठे हैं। वो देख रहे थे कि सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चाचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चाचा चमन ने अच्छे बावर्ची बुलाए और उससे पूछा कि पुलाव की 10 किलो की देग पर कितना खर्च आ जाएगा। बावर्ची ने खर्च बताया तो चाचा चमन 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च को सुनकर बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार यानी संडे की एक दोपहर को यह तय कर लिया कि मोहल्ले के नौजवानों की मदद से कि मोहल्लेदारों और गरीब लोगों को खाना खिलाया जाए। चाचा चमन अब काफ़ी सुकून से रहने लगे, लेकिन जब उस फ़कीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम को किसी फ़कीर की आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पर दे दो बाबा। चाचा चमन भाग कर गए तो देखा कि वही फ़कीर खड़ा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चाचा चमन उस फ़कीर का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले आए। फ़ौरन ही उन्होंने अपने बड़े लड़के को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में लड़का होटल से बहुत सारे खाने ले आया। चाचा चमन और फ़कीर ने पेट भरकर साथ में खाना खाया। जाते वक्त फ़कीर बहुत खुश था। एक हफ्ता इलाज के बाद चाचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहत अता हो गई और वह बिल्कुल ठीक हो गए। मेरे अजीज़ प्यारे दोस्तों, अगर आपके दरवाजे पर कोई मजलूम या फ़कीर आए, उसको फटकार लगाकर या बुरा भला कहकर नहीं भेजना चाहिए। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इमदाद करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ साथियों और प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बराए मेहरबानी हमारी वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सलाम करो